जग्गू, पता है कल रात मैंने और मम्मा ने पेट भर के खिचड़ी खाई। जग्गू, क्या आपकी मम्मा आपके साथ ही खाना खाती है? हाँ, मैं और मेरी मम्मा हर रोज इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। यार जग्गू, मेरी मम्मा तो कहती है कि पहले बच्चे खाना खाते हैं और मम्मा बाद में रात को खाती है। फिर ऐसा क्यों? कुकू, मुझे तो लगता है आपकी मम्मा आपको सूखा दाना खिलाती है और फिर बाद में रात को मजे मजे के खाने खाती होगी। नहीं, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। ऐसे बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बेटा, खाना तैयार है, आप खाना खा लें। नहीं मम्मा, मैं आज खाना आपके साथ ही खाऊंगा। मम्मा, जग्गू की मम्मा तो जग्गू के साथ ही खाना खाती है, फिर आप क्यों अपने लिए रात को दोबारा खाना बनाकर खाती हैं? बेटा, मुझे अभी भूख नहीं होती। मुझे जब रात को भूख लगती है तो मैं अपने लिए ताजा खाना बना लेती हूँ। अच्छा छोड़ो, जिद ना करो। बेटा, आप खाना खाएं और सो जाएं। एक रोटी ही थी जो कुकू खा लेता है और सो जाता है। कुकू क्या जानता था कि उसके पापा के मर जाने के बाद मम्मा चिड़िया कैसी जिंदगी गुजार रही थी। वो क्या जानता था कि उसके मम्मा तो कई बार खाना खाए बिना ही सो जाती है। वो ये सारी बातें अपने बेटे को कैसे बता सकती थी? वो अपना पेट तो भूखा रख सकती थी, मगर अपने बेटे को भूखा कैसे सुला सकती थी? फिर दूसरे दिन कुकू जग्गू से मिलने जाता है। दरवाजा बंद था। कुकू जग्गू को खिड़की से आवाज देता है, जग्गू, जग्गू, चलो खेलने चलें। देख नहीं रहे हो, मेरा जग्गू अभी नाश्ता कर रहा है, थोड़ा इंतजार करो। जग्गू बैठा सैंडविच, अंडे और फल खा रहा था, जो देखकर कुकू के मुंह में पानी आ रहा था। कुकू, क्या देख रहे हो? फल खाओगे? चुप चुप करके खाओ। नहीं नहीं मम्मा, कुकू मेरा दोस्त है, मैं इसे भी एक फल दूंगा। फिर जग्गू एक फल लेकर खिड़की में जाता है और जैसे ही कुकू फल पकड़ने के लिए अपना पंख आगे बढ़ाता है, जग्गू वो फल पीछे कर लेता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चल चल, ये फल मेरी मम्मा मेरे लिए लाई है, तुम अपनी मम्मा से जाकर फल लो। मेरी तरह तुम भी बहुत शरारती हो जग्गू। कुकू रोने लग जाता है और फिर रोते रोते वो वहाँ से चला जाता है। वो दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मेरी मम्मा मुझे ऐसे खाने क्यों नहीं ला कर देती? मुझे रोज सूखा दाना और एक रोटी खिला देती हैं और अपने लिए मम्मा रात को अलग से खाना बनाती हैं। वो छोटा पक्षी बैठा ऐसे रोए जा रहा था और खुद से बातें किए जा रहा था। शाम हो जाती है, मगर कुकू वहीं बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। ना जाने कुकू कहाँ चला गया है। शाम हो गई है और अभी घर लौट कर नहीं आया। कितनी बार समझाया है कि शाम को जल्दी घर आ जाया करो। कबूतर जब कुकू को अकेले बैठा देखता है तो वहाँ जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है? इस समय आप यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? क्या आपकी मम्मा ने मारा है आपको? जग्गू इतने स्वादिष्ट फल खा रहा था और मेरी मम्मा मुझे रोज सूखी रोटी देती है, खिलौने भी नहीं लेकर देती। सब बच्चों के पास सब कुछ है,
फिर मुझे मेरी मम्मा खिलौने क्यों नहीं लेकर देती और मुझे खाना भी अकेले ही देती हैं, खुद बाद में खाती हैं। बेटा कुकू, उन सब बच्चों के पापा जिंदा हैं, वो कमा कर लाते हैं तो घर में फल भी आते हैं। आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा, आपकी मम्मा बहुत मुश्किल से गुजारा करती हैं। मुझे मम्मा ने ये सब कभी नहीं बताया। आप झूठ बोल रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे को दुखी कैसे कर सकती है? मैंने आपको सच बता दिया है, मेरा विश्वास करो। अब घर जाओ, मम्मा परेशान होंगी। फिर कुकू अपने घर चला जाता है। उसकी मम्मा उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कर दी आपने बेटा, कहाँ गए थे? मगर कुकू खामोश था। नाराज हो अपनी मम्मा से? देखो, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लाई थी। मीठा फल देखकर कुकू खुश हो जाता है और वो फल लेकर खा लेता है। मम्मा, आप नहीं खाएंगी? बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद अपने लिए ताजा खाना तैयार कर लूंगी। आप सो जाएं। फिर कुकू सो जाता है। वो सोता नहीं बल्कि सोने का नाटक करता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि रात के मम्मा अपने लिए खाने में क्या बनाएगी। फिर रात को कुकू की मम्मा देगची चूल्हे पर रखती है। कुकू थोड़ी सी आंख खोलकर सब देख रहा था। फिर मम्मा चिड़िया अपने बैग में से एक पुरानी रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकालकर गर्म पानी में डालकर नरम करती है और मम्मा चिड़िया सूखी हुई पुरानी रोटी का छोटा सा टुकड़ा पानी में गर्म करने के बाद खाने लगती है। ये सब देखकर कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे कुकू, मेरी जान, आप जाग रहे हो? क्या हुआ? मेरे बेटे, क्या भूख लग गई है? नहीं मम्मा, मैंने जान लिया कि आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती। मम्मा, मुझे माफ करें, मैंने आपको तंग किया। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे खाना खिलाकर खुद भूखी ही सो जाती हैं। मेरी जान, मेरा जीवन आपसे ही तो है। जब आप बड़े हो जाओगे तो मुझे ये सारे दुख भूल जाएंगे। फिर कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और मीठी नींद सो जाता है। इस बार हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। मम्मा, हमने मेहनत जो की थी, हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। तोता, जिसका आलूओं का खेत चिड़िया के पास ही था, चिड़िया को देखकर वो भी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, क्या आपकी फसल तैयार हो गई है? हाँ तोते भैया, मैं अपनी आलूओं की फसल 1-2 दिन में समेट लूंगी। मेरी फसल भी इस बार बहुत अच्छी है। हम कल मिलकर अपने आलू जमीन से बाहर निकालेंगे और फिर एक ही बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाएंगे। हाँ ठीक है तोते भैया, कल आप सुबह सुबह ही आ जाना। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, ये मंडी क्या होती है? बेटा, सारे किसान अपनी फसल काटकर मंडी में ले जाते हैं और फिर वहाँ से ग्राहक आकर अपनी मनपसंद चीज खरीद लेते हैं। तो मंडी ऐसी जगह का नाम है जहाँ से हर चीज मिल जाती है। हाँ बेटा, सारी फसलें मंडी में ही बिकती हैं। दूसरे दिन कुकू और उसकी मम्मा सुबह सवेरे ही अपने खेत में चले जाते हैं। तोता भी पहुंच चुका था। तोते भैया, आप जमीन को खोदते जाओ। मैं और मेरा बेटा आलू इकट्ठे करके एक जगह ढेर लगाते जाते हैं।
ऐसे मिलकर हम अपना काम जल्दी कर लेंगे। फिर वो अपना काम शुरू करते हैं। वो सारा दिन काम करते हैं और शाम से पहले पहले वो सारे आलू जमीन से निकाल लेते हैं। अब शाम हो गई है तोते भैया, अब हम घर जाते हैं और कल सुबह आलू बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाएंगे। कल हमें हमारी मेहनत का फल मिलने वाला है। हम अपनी जरूरत के अनुसार कुछ आलू घर में रख लेंगे और बाकी के बेच आएंगे। फिर तोता और चिड़िया अपने घरों को चले जाते हैं। रात गुजर जाती है और फिर दूसरे दिन तोता और चिड़िया आलू अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी पहुंच जाते हैं। परंतु मंडी में तो हर तरफ आलू ही आलू थे। जिधर देखो उधर ही आलू। मम्मा, यहाँ तो हर तरफ आलू ही आलू हैं। इतने आलू कहाँ से आए? बेटा, इस बार आलू की फसल अच्छी हुई है ना, इसलिए मंडी में आलू ज्यादा हैं। फिर तोता बैलगाड़ी रोकता है। कव्वे भैया, क्या रेट चल रहा है? हम अपने आलू बेचने आए हैं। रेट क्या? आलू तो इस बार मुफ्त में भी नहीं ले रहा कोई। आलू की फसल ज्यादा है, इसलिए कोई रेट नहीं है। ये सुनकर चिड़िया तो डर जाती है। वो थोड़ा आगे जाते हैं और दूसरे पक्षी से पूछते हैं। 5 रुपए किलो अगर देने हैं तो दो, वरना जगह खाली करो। भैया, 5 रुपए में तो हमारा मोल भी पूरा नहीं होता। मेहनत तो एक तरफ। यही मिलेगा। फिर चिड़िया और तोता रोने लग जाते हैं। चिड़िया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने अपनी बहन से पैसे उधार लेकर खाद डाली थी अपनी फसल को। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास भी जो कुछ था मैंने फसल पर लगा दिया। अब अगर फसल ना बिकी तो हम अगली फसल के लिए पैसे कहाँ से लेंगे? कुकू बैठा अपनी मम्मा और तोते को रोते देखकर बहुत दुखी हो रहा था। फिर वो अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, यहाँ 5 रुपए किलो आलू देने से तो अच्छा है हम आलू घर वापस ले जाएं। मगर बेटा, आलू खराब हो जाएंगे। मम्मा, आप चलें, हमें अब क्या करना है मैंने सोच लिया है। फिर वो अपने आलू लेकर घर वापस आ जाते हैं। कुकू जंगल के रास्ते में एक चूल्हा और कढ़ाई रखता है। मम्मा, आप तोते अंकल के साथ मिलकर आलू काट दें, मैं इन्हें घी में फ्राई करता हूँ। अपने बेटे की ये योजना चिड़िया को बहुत पसंद आई थी। फिर वो सब मिलकर ऐसा ही करते हैं। वो आलूओं के फ्रेंच फ्राइज बना बना कर बेचते हैं। शाम तक वो आधे से ज्यादा आलू बेच लेते हैं और उन्हें इतना मुनाफा हो जाता है जितना उन्हें मंडी में सारे आलू बेचने पर भी ना होता। मम्मा चिड़िया और तोता बहुत खुश थे। मम्मा चिड़िया और तोता बहुत खुश थे। फिर वो कुछ ही दिनों में अपने सारे के सारे आलूओं के फ्रेंच फ्राइज बनाकर बेच देते हैं। और जब आलू खत्म हो जाते हैं तो चिड़िया और तोता पैसे आपस में बांट लेते हैं। चिड़िया बहन, कुकू ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम बहुत नुकसान में जाते। मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। कबूतर भी क्या याद ही करेगा कि उसने गोरी को अपनी नौकरानी रखा था। हुआ यूं कि दूर किसी जंगल में कबूतर को अपने घर का काम करवाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। वो सोच रहा था कि नौकरानी कहाँ से ढूंढे। फिर उसे एक विचार आता है। वो कुछ पंफलेट छुपवाकर पूरे जंगल में गिरा दे